ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ मैं अपने पठानकोट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ और ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी है, नेवी और एयर फोर्स है, जो ऑपरेशन हुआ और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान के, सिर्फ दहशत गर्दों के अड्डों को टारगेट किया और जो वो डिजर्व भी करते थे। और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में है और इस चीज की अप्रिसिएशन सारे लोग दे रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान ने फिर वही काम किया कि हमारे यहाँ अटैक करके 13 सिविलियन को हमारे शहीद कर दिया। मैं सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्सेस की ये जो ऑपरेशन किया इतना प्रिसाइजली ह्यूमैनिटी को आगे रखते हुए सिर्फ दहशत गर्दों के ऊपर अटैक करके उसका मैं अप्रिसिएशन करता हूँ और सारा देश कर रहा है। सेकंड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई होती है, अब मैं अपने पंजाब की भी बात करना चाहता हूँ। आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा मैसेज बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाकी स्टेट के लोग भी सुन लें और अगर असली देशभक्त है और असली देशभक्त है तो इस चीज को मेरे समझें, सुने और जो ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनके साथ चलें। जो फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन होती है और जो कहते हैं ना आग में झुकते हैं, सबसे पहले झुकता है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डायरेक्टली जो सरहदों पर लड़ रहे हैं। और मेरी इस बात का मैं पॉलिटिकल पार्टी को बोलूंगा कि नेगेटिव ना लें, मैं अपने लोगों की और इस देश के हक की बात करने लगा हूं। जो सेकंड लाइन होती है डिफेंस की, वो उन आर्म्ड फोर्सेस के परिवार होते हैं, उनकी माएं, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो सफर करते हैं और सारा दिन रात उनकी जीवन की प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो सरहदों पे लड़ रहे हैं। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है वो सरहद के लोग हैं। जैसे मैं आज पठानकोट में हूं, मैं अमित विज हूं, फॉर्मर एमएलए पठानकोट हूं मैं, और इस सरहद में बैठ के बात कर रहा हूं। जो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस होता है वो हम सरहद के लोग होते हैं जो एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेस में ही होते हैं, आर्मी में ही होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं और हम डायरेक्टली इस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। और सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेवारी और हर भारतवासी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी फौज के परिवारों के और जो सरहद में लोग रहते हैं उनकी जो मनोबल है उसको ऊंचा रखें, क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा जो है। और पंजाब लड़ता आया है, पंजाब खाना भी खिलाता है, पंजाब सरहदों पे लड़ता है और लड़ता भी रहेगा। उनको मनोबल भी ऊंचा रखना चाहिए। और मनोबल कैसे ऊंचा होता है? मनोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी ऊंचा होता है। जब एक लड़ाई होती है तो लड़ाई तो 2 महीने 3 महीने बाद खत्म हो जाती है, मगर हमारे परिवार, हमारे लोग 10-10, 20-20 साल इस लड़ाई को फिर झेलते हैं। किसी समय पंजाब 1 नंबर पे होता था और इस चीज को हमने झेला है और पंजाब जिस नंबर पे लास्ट में आया वो हमारी कुर्बानियों में आया, मगर सरकारों ने इसमें मदद करनी चाहिए थी। और मैं आज एक दरख्वास्त करता हूं मोदी जी से, भारत की सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे हैं, मिलकर लड़ेंगे, यहीं बैठे हैं सारे, मगर आपको हमारा भी साथ देना पड़ेगा, हमारे लोगों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे बच्चों का साथ भी देना पड़ेगा। इस लड़ाई को हम यहीं बैठ के लड़ रहे हैं और आप देखिए कोई भागा नहीं, सारे लोग पठानकोट के पठानकोट में है, गुरदासपुर के गुरदासपुर में है, फिरोजपुर के फिरोजपुर में है, कोई नहीं भागा क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा है और हमारे अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे विश्वास है। मगर आपको हमारे बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनके भविष्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी, व्यापारियों के भविष्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ से अब इंडस्ट्रियां फिर जाएंगी, हमारे यहाँ से बेरोजगार होगा, वो बेरोजगारी का कैसे करोगे आप? आपको जो सरहदों पे पूरे देश के लोग रहते हैं उनकी नौकरियां फिक्स करनी पड़ेंगी। हरियाणा उठता है 80% का टैक्स लगा देता है कि 80% नौकरियां लोकल होंगी। राजस्थान उठता है, अभी उनका थोड़ा बॉर्डर पे अब पूरा नहीं है। महाराष्ट्र उठता है, गुजरात उठता है कि हमारे 80% लोग ही रहेंगे। जब सारे लोग 80% लोग रहेंगे तो सरहद के बच्चे कहां जाएंगे, सरहद के व्यापारी कहां जाएंगे? और मैं सारे लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप असली देशभक्त हो, हर स्टेट के लोग को बोलना चाहता हूं, तो एक यूनानिमस
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सारे स्टेट के ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जो भी सरहद में लोग रहते हैं उनके बच्चों को, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो पूरे देश की, उनके स्टेट में भी हो, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, क्योंकि हम लड़ते हैं अपने देश के लिए, हमारे बच्चों का 10 से 20% कोटा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं होगा कि यहां से हम लड़ें भी, हम मरें भी, हम कटें भी, सब कुछ करें हम, और फिर हमारे बच्चे अगले 20 साल बेरोजगारी की नफरत भी झेलें, दूसरे स्टेट में जाएं और दूसरे स्टेट आकर ये बोलें कि हमें तो 80% लोग अपने रखने हैं, आपका तो कोटा भी नहीं है। तो मैं सरकार को भी, ये भारत सरकार को भी ये दरख्वास्त करता हूं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दरख्वास्त करता हूं, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दरख्वास्त करता हूं, हर एमएलए साहब को दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर असली देशभक्त हैं तो पूरे इंडिया के जो 100 किलोमीटर के बीच में सरहदों में रहते हैं लोग, उनके लिए पॉलिसी लाए। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ पंजाब में, जे&के में जो हिमाचल जुड़ता है, अगर यहाँ अगले 10 साल के लिए इस लड़ाई के बाद जो भी होगा हम मिलकर झेलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा करना ही पड़ेगा। आज पंजाबी का मनोबल ऊंचा है तो हम लड़ पा रहे हैं, आज सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा है तो हम लड़ पा रहे हैं। तो मैं आज यही कहूंगा कि इन स्टेट्स में, इन सरहदों में कोई टैक्स ना लो 10 साल के लिए, किसी व्यापारी को टैक्स मत लो, कोई इंडस्ट्री लगाता है उससे टैक्स मत लो, क्योंकि ये भी देशद्रोह होगा। अगर भारत सरकार ऐसा करती है, इस पूरे के बाद अगर हमारे को कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देती, मैं एक छोटा सा कल एग्जांपल देता हूं। आईपीएल कैंसिल हुआ धर्मशाला से, वो मुंबई में हुआ। अब कोई इंडस्ट्री यहां से जाएगी, वो महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी, कहीं भी जाएगी, हमारे भारतीय, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। अरे भाई, मगर जो सरहद में लोग रहते हैं उनकी भी तो कुछ सोचनी पड़ेगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है अपने सारे लोगों से, ये जरूर करें। सेकेंडली, घबराने की जरूरत नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस इतने प्रिसाइज के साथ अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती हैं, बिना उनके किसी सिविलियन को मारे, सिर्फ दहशतगर्दों को मार सकती है, तो मैं अपने पठानकोट के लोगों को कहना चाहता हूं, आप डरो मत। और एक मैसेज मैं उन पार्टी वर्करों को भी देना चाहता हूं जो सरहदों पे नहीं रहते और सरहदों पर ना रहकर कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई पटाखे चला रहे हैं। एक बार सरहद में आके देख लो, एक बार इधर आके देख लो, आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ माहौल क्या है, यहाँ लोग रहते कैसे हैं। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं जो एक बहुत जरूरी थी, हालांकि ये समय नहीं था, मगर मुझे अपने लोगों की, अपने पंजाब की, और पंजाब है तो देश है, ये सब जानते हैं, तो मैं आपको इसलिए बुलाया था। थर्डली, अपने पठानकोट के लोगों को एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये ड्रिल में पार्टिसिपेट करें। जो भी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से डायरेक्शन आता है, सरकार की तरफ से आता है, वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आता है। कभी लाइट बंद करने को बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को वर्स लेकर ही चलेंगे तो कामयाब होंगे। तो इस ड्रिल में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीजियसली पार्टिसिपेट करें, ये हमारे और हमारे देश की भलाई के लिए है। और घबराएं मत, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आप विश्वास रखें, किसी को कुछ नहीं होगा, मगर आप घबराएं मत। और फाइनली मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सरहद पे रहने वाले लोगों के लिए भारत को, सरकार को, भारत सरकार को और पूरे भारतवासियों को सोचना पड़ेगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं अपने लिए और किसी के लिए नहीं कह रहा। मनोबल ऊंचा होगा सरहद वालों का, सरहद के ऊपर डेवलपमेंट होगी, सरहद के ऊपर इंडस्ट्री आएगी, सरहद खुशहाल होगा, तो ये किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि सरहद का 1 इंच जमीन भी अंदर आएंगे। अगर सरहद के लोगों का मनोबल टूटेगा तो फिर जैसे आज पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान की अवाम ही उनके साथ नहीं है, उसी तरीके से हमारे यहाँ ना हो जाए। तो अपने सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा रखना भारत सरकार और पूरे देशवासियों का काम है। जय हिंद। मेरा फिर बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसी अज आए हो। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ कि मैं अपने पठानकोट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ और ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी है, नेवी और एयर फोर्स है, जो ऑपरेशन हुआ और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने
किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान के, सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों को टारगेट किया और जो वो डिजर्व भी करते थे। और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में है और इस चीज की अप्रिसिएशन सारे लोग दे रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान ने फिर वही काम किया कि हमारे यहाँ अटैक करके 13 सिविलियन को हमारे शहीद कर दिया। मैं सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्सेस की ये जो ऑपरेशन किया इतना प्रिसाइजली ह्यूमैनिटी को आगे रखते हुए सिर्फ दहशत के ऊपर अटैक करके उसका मैं अप्रिसिएशन करता हूँ और सारा देश कर रहा है। सेकंड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई होती है, अब मैं अपने पंजाब की भी बात करना चाहता हूँ। आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा मैसेज बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाकी स्टेट के लोग भी सुन लें। और अगर असली देशभक्त है और असली देशभक्त है तो इस चीज को मेरे समझें, सुने और जो ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनके साथ चलें। जो फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन होती है और जो कहते हैं ना आग में झुकते हैं, सबसे पहले झुकता है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डायरेक्टली जो सरहदों पर लड़ रहे हैं। और मेरी इस बात का मैं पॉलिटिकल पार्टी को बोलूंगा कि नेगेटिव ना लें, मैं अपने लोगों की और इस देश के हक की बात करने लगा हूं। जो सेकंड लाइन होती है डिफेंस की, वो उन आर्म्ड फोर्सेस के परिवार होते हैं, उनकी माएं, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो सफर करते हैं और सारा दिन रात उनकी जीवन की प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो सरहदों पे लड़ रहे हैं। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है वो सरहद के लोग हैं। जैसे मैं आज पठानकोट में हूं, मैं अमित विज हूं, फॉर्मर एमएलए पठानकोट हूं मैं, और इस सरहद में बैठ के बात कर रहा हूं। जो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस होता है वो हम सरहद के लोग होते हैं जो एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेस में ही होते हैं, आर्मी में ही होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं और हम डायरेक्टली इस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। और सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेवारी और हर भारतवासी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी फौज के परिवारों के और जो सरहद में लोग रहते हैं उनकी जो मनोबल है उसको ऊंचा रखें, क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा जो है। और पंजाब लड़ता आया है, पंजाब खाना भी खिलाता है, पंजाब सरहदों पे लड़ता है और लड़ता भी रहेगा। उनको मनोबल भी ऊंचा रखना चाहिए। और मनोबल कैसे ऊंचा होता है? मनोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी ऊंचा होता है। जब एक लड़ाई होती है तो लड़ाई तो 2 महीने 3 महीने बाद खत्म हो जाती है, मगर हमारे परिवार, हमारे लोग 10-10, 20-20 साल इस लड़ाई को फिर झेलते हैं। किसी समय पंजाब 1 नंबर पे होता था और इस चीज को हमने झेला है। और पंजाब जिस नंबर पे लास्ट में आया वो हमारी कुर्बानियों में आया, मगर सरकारों ने इसमें मदद करनी चाहिए थी। और मैं आज एक दरख्वास्त करता हूं मोदी जी से, भारत की सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे हैं, मिलकर लड़ेंगे, यहीं बैठे हैं सारे, मगर आपको हमारा भी साथ देना पड़ेगा, हमारे लोगों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे बच्चों का साथ भी देना पड़ेगा। इस लड़ाई को हम यहीं बैठ के लड़ रहे हैं और आप देखिए कोई भागा नहीं, सारे लोग पठानकोट के पठानकोट में है, गुरदासपुर के गुरदासपुर में है, फिरोजपुर के फिरोजपुर में है, कोई नहीं भागा क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा है और हमारे अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे विश्वास है। मगर आपको हमारे बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनके भविष्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी, व्यापारियों के भविष्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ से अब इंडस्ट्रियां फिर जाएंगी, हमारे यहाँ से बेरोजगार होगा, वो बेरोजगारी का कैसे करोगे आप? आपको जो सरहदों पे पूरे देश के लोग रहते हैं उनकी नौकरियां फिक्स करनी पड़ेंगी। हरियाणा उठता है 80% का टैक्स लगा देता है कि 80% नौकरियां लोकल होंगी। राजस्थान उठता है, अभी उनका थोड़ा बॉर्डर पे अब पूरा नहीं है। महाराष्ट्र उठता है, गुजरात उठता है कि हमारे 80% लोग ही रहेंगे। जब सारे लोग 80% लोग रहेंगे तो सरहद के बच्चे कहां जाएंगे, सरहद के व्यापारी कहां जाएंगे? और मैं सारे लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप असली देशभक्त हो, हर स्टेट के लोग को बोलना चाहता हूं, तो एक यूनानिमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सारे स्टेट के ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जो भी सरहद में लोग रहते हैं उनके बच्चों को, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो पूरे देश की, उनके स्टेट में भी हो, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, क्योंकि हम लड़ते हैं अपने देश के लिए, हमारे बच्चों का 10 से 20% कोटा
फिक्स होना चाहिए। ये नहीं होगा कि यहां से हम लड़ें भी, हम मरें भी, हम कटें भी, सब कुछ करें हम, और फिर हमारे बच्चे अगले 20 साल बेरोजगारी की नफरत भी झेलें, दूसरे स्टेट में जाएं और दूसरे स्टेट आकर ये बोलें कि हमें तो 80% लोग अपने रखने हैं, आपका तो कोटा भी नहीं है। तो मैं सरकार को भी, ये भारत सरकार को भी ये दरख्वास्त करता हूं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दरख्वास्त करता हूं, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दरख्वास्त करता हूं, हर एमएलए साहब को दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर असली देशभक्त हैं तो पूरे इंडिया के जो 100 किलोमीटर के बीच में सरहदों में रहते हैं लोग, उनके लिए पॉलिसी लाए। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ पंजाब में, J&K में जो हिमाचल जुड़ता है, अगर यहाँ अगले 10 साल के लिए इस लड़ाई के बाद जो भी होगा हम मिलकर झेलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा करना ही पड़ेगा। आज पंजाबी का मनोबल ऊंचा है तो हम लड़ पा रहे हैं, आज सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा है तो हम लड़ पा रहे हैं। तो मैं आज यही कहूंगा कि इन स्टेट्स में, इन सरहदों में कोई टैक्स ना लो 10 साल के लिए, किसी व्यापारी को टैक्स मत लो, कोई इंडस्ट्री लगाता है उससे टैक्स मत लो, क्योंकि ये भी देशद्रोह होगा। अगर भारत सरकार ऐसा करती है, इस पूरे के बाद अगर हमारे को कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देती, मैं एक छोटा सा कल एग्जांपल देता हूं। आईपीएल कैंसिल हुआ धर्मशाला से, वो मुंबई में हुआ। अब कोई इंडस्ट्री यहां से जाएगी, वो महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी, कहीं भी जाएगी, हमारे भारतीय, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। अरे भाई, मगर जो सरहद में लोग रहते हैं उनकी भी तो कुछ सोचनी पड़ेगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है अपने सारे लोगों से, ये जरूर करें। सेकेंडली, घबराने की जरूरत नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस इतने प्रिसाइज के साथ अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती हैं, बिना उनके किसी सिविलियन को मारे, सिर्फ दहशतगर्दों को मार सकती है, तो मैं अपने पठानकोट के लोगों को कहना चाहता हूं, आप डरो मत। और एक मैसेज मैं उन पार्टी वर्करों को भी देना चाहता हूं जो सरहदों पे नहीं रहते और सरहदों पर ना रहकर कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई पटाखे चला रहे हैं। एक बार सरहद में आके देख लो, एक बार इधर आके देख लो, आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ माहौल क्या है, यहाँ लोग रहते कैसे हैं। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं जो एक बहुत जरूरी थी, हालांकि ये समय नहीं था, मगर मुझे अपने लोगों की, अपने पंजाब की, और पंजाब है तो देश है, ये सब जानते हैं, तो मैं आपको इसलिए बुलाया था। थर्डली, अपने पठानकोट के लोगों को एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये ड्रिल में पार्टिसिपेट करें। जो भी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से डायरेक्शन आता है, सरकार की तरफ से आता है, वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आता है। कभी लाइट बंद करने को बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को वर्स लेकर ही चलेंगे तो कामयाब होंगे। तो इस ड्रिल में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीजियसली पार्टिसिपेट करें, ये हमारे और हमारे देश की भलाई के लिए है। और घबराएं मत, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आप विश्वास रखें, किसी को कुछ नहीं होगा, मगर आप घबराएं मत। और फाइनली मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सरहद पे रहने वाले लोगों के लिए भारत को, सरकार को, भारत सरकार को और पूरे भारतवासियों को सोचना पड़ेगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं अपने लिए और किसी के लिए नहीं कह रहा। मनोबल ऊंचा होगा सरहद वालों का, सरहद के ऊपर डेवलपमेंट होगी, सरहद के ऊपर इंडस्ट्री आएगी, सरहद खुशहाल होगा, तो ये किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि सरहद का 1 इंच जमीन भी अंदर आएंगे। अगर सरहद के लोगों का मनोबल टूटेगा तो फिर जैसे आज पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान की अवाम ही उनके साथ नहीं है, उसी तरीके से हमारे यहाँ ना हो जाए। तो अपने सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा रखना भारत सरकार और पूरे देशवासियों का काम है। जय हिंद। फिर बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसी अज आए हो। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ मैं अपने पठानकोट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ और ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी है, नेवी और एयर फोर्स है, जो ऑपरेशन हुआ और हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया पाकिस्तान के, सिर्फ दहशत गर्दों के अड्डों को टारगेट किया और जो वो डिजर्व भी करते थे। और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में है और इस चीज की अप्रिसिएशन सारे लोग दे रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान ने फिर वही काम किया
कि हमारे यहाँ अटैक करके 13 सिविलियन को हमारे शहीद कर दिया। मैं सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्सेस की ये जो ऑपरेशन किया इतना प्रिसाइजली ह्यूमैनिटी को आगे रखते हुए सिर्फ दहशत गर्दों के ऊपर अटैक करके उसका मैं एप्रिसिएशन करता हूँ और सारा देश कर रहा है। सेकंड, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई होती है, अब मैं अपने पंजाब की भी बात करना चाहता हूँ। आज हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा मैसेज बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाकी स्टेट के लोग भी सुन लें, और अगर असली देशभक्त है और असली देशभक्त है तो इस चीज को मेरे समझें, सुने, और जो ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनके साथ चलें। जो फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन होती है और जो कहते हैं ना आग में झुकते हैं, सबसे पहले झुकता है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डायरेक्टली जो सरहदों पर लड़ रहे हैं। और मेरी इस बात का मैं पॉलिटिकल पार्टी को बोलूंगा कि नेगेटिव ना लें, मैं अपने लोगों की और इस देश के हक की बात करने लगा हूं। जो सेकंड लाइन होती है डिफेंस की, वो उन आर्म्ड फोर्सेस के परिवार होते हैं, उनकी माएं, उनकी बीवी, उनके बच्चे जो सफर करते हैं और सारा दिन रात उनकी जीवन की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो सरहदों पे लड़ रहे हैं। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है वो सरहद के लोग हैं। जैसे मैं आज पठानकोट में हूं, मैं अमित विज हूं, फॉर्मर एमएलए पठानकोट हूं मैं, और इस सरहद में बैठ के बात कर रहा हूं। जो थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस होता है वो हम सरहद के लोग होते हैं, जो एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेस में ही होते हैं, आर्मी में ही होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, और हम डायरेक्टली इस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। और सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेवारी और हर भारतवासी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी फौज के परिवारों के और जो सरहद में लोग रहते हैं उनकी जो मनोबल है उसको ऊंचा रखें, क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा जो है। और पंजाब लड़ता आया है, पंजाब खाना भी खिलाता है, पंजाब सरहदों पे लड़ता है और लड़ता भी रहेगा। उनको मनोबल भी ऊंचा रखना चाहिए। और मनोबल कैसे ऊंचा होता है? मनोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी ऊंचा होता है। जब एक लड़ाई होती है तो लड़ाई तो 2 महीने 3 महीने बाद खत्म हो जाती है, मगर हमारे परिवार, हमारे लोग 10-10, 20-20 साल इस लड़ाई को फिर झेलते हैं। किसी समय पंजाब 1 नंबर पे होता था और इस चीज को हमने झेला है, और पंजाब जिस नंबर पे लास्ट में आया वो हमारी कुर्बानियों में आया, मगर सरकारों ने इसमें मदद करनी चाहिए थी। और मैं आज एक दरख्वास्त करता हूं मोदी जी से, भारत की सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस लड़ाई में हम सब इकट्ठे हैं, मिलकर लड़ेंगे, यहीं बैठे हैं सारे, मगर आपको हमारा भी साथ देना पड़ेगा, हमारे लोगों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे बच्चों का साथ भी देना पड़ेगा। इस लड़ाई को हम यहीं बैठ के लड़ रहे हैं और आप देखिए कोई भागा नहीं, सारे लोग पठानकोट के पठानकोट में है, गुरदासपुर के गुरदासपुर में है, फिरोजपुर के फिरोजपुर में है, कोई नहीं भागा, क्योंकि हमारा मनोबल ऊंचा है और हमारे अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे विश्वास है। मगर आपको हमारे बच्चों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनके भविष्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी, व्यापारियों के भविष्य की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ से अब इंडस्ट्रियां फिर जाएंगी, हमारे यहाँ से बेरोजगार होगा, वो बेरोजगारी का कैसे करोगे आप? आपको जो सरहदों पे पूरे देश के लोग रहते हैं उनकी नौकरियां फिक्स करनी पड़ेंगी। हरियाणा उठता है 80% का टैक्स लगा देता है कि 80% नौकरियां लोकल होंगी। राजस्थान उठता है, अभी उनका थोड़ा बॉर्डर पे पूरा नहीं है। महाराष्ट्र उठता है, गुजरात उठता है कि हमारे 80% लोग ही रहेंगे। जब सारे लोग 80% लोग रहेंगे तो सरहद के बच्चे कहां जाएंगे, सरहद के व्यापारी कहां जाएंगे? और मैं सारे लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप असली देशभक्त हो, हर स्टेट के लोग को बोलना चाहता हूं, तो एक यूनानिमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सारे स्टेट के ये रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जो भी सरहद में लोग रहते हैं उनके बच्चों को, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो पूरे देश की, उनके स्टेट में भी हो, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, क्योंकि हम लड़ते हैं अपने देश के लिए, हमारे बच्चों का 10 से 20% कोटा फिक्स होना चाहिए। ये नहीं होगा कि यहां से हम लड़ें भी, हम मरें भी, हम कटें भी, सब कुछ करें हम, और फिर हमारे बच्चे अगले 20 साल
बेरोजगारी की नफरत भी झेलें, दूसरे स्टेट में जाएं और दूसरे स्टेट आकर ये बोलें कि हमें तो 80% लोग अपने रखने हैं, आपका तो कोटा भी नहीं है। तो मैं सरकार को भी, ये भारत सरकार को भी ये दरख्वास्त करता हूं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दरख्वास्त करता हूं, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दरख्वास्त करता हूं, हर एमएलए साहब को दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर असली देशभक्त हैं तो पूरे इंडिया के जो 100 किलोमीटर के बीच में सरहदों में रहते हैं लोग, उनके लिए पॉलिसी लाए। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ पंजाब में, जे-एंड-के में जो हिमाचल जुड़ता है, अगर यहाँ अगले 10 साल के लिए इस लड़ाई के बाद जो भी होगा हम मिलकर झेलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा करना ही पड़ेगा। आज पंजाबी का मनोबल ऊंचा है तो हम लड़ पा रहे हैं, आज सरहद के लोगों का मनोबल ऊंचा है तो हम लड़ पा रहे हैं। तो मैं आज यही कहूंगा कि इन स्टेट्स में, इन सरहदों में कोई टैक्स ना लो 10 साल के लिए, किसी व्यापारी को टैक्स मत लो, कोई इंडस्ट्री लगाता है उससे टैक्स मत लो, क्योंकि ये भी देशद्रोह होगा। अगर भारत सरकार ऐसा करती है, इस पूरे के बाद अगर हमारे को कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं देती, मैं एक छोटा सा कल एग्जांपल देता हूं। आईपीएल कैंसिल हुआ धर्मशाला से, वो मुंबई में हुआ। अब कोई इंडस्ट्री यहां से जाएगी, वो महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी, कहीं भी जाएगी। हमारे भारतीय, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, अरे भाई, मगर जो सरहद में लोग रहते हैं उनकी भी तो कुछ सोचनी पड़ेगी। तो मेरी यही दरख्वास्त है अपने सारे लोगों से, ये जरूर करें। सेकेंडली, घबराने की जरूरत नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस इतने प्रिसाइज के साथ अगर पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकती हैं, बिना उनके किसी सिविलियन को मारे, सिर्फ दहशतगर्दों को मार सकती है, तो मैं अपने पठानकोट के लोगों को कहना चाहता हूं, आप डरो मत। और एक मैसेज मैं उन पार्टी वर्करों को भी देना चाहता हूं जो सरहदों पे नहीं रहते और सरहदों पर ना रहकर कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई पटाखे चला रहे हैं। एक बार सरहद में आके देख लो, एक बार इधर आके देख लो, आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ माहौल क्या है, यहाँ लोग रहते कैसे हैं। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं जो एक बहुत जरूरी थी, हालांकि ये समय नहीं था, मगर मुझे अपने लोगों की, अपने पंजाब की, और पंजाब है तो देश है, ये सब जानते हैं, तो मैं आपको इसलिए बुलाया था। थर्डली, अपने पठानकोट के लोगों को एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये ड्रिल में पार्टिसिपेट करें। जो भी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से डायरेक्शन आता है, सरकार की तरफ से आता है, वो आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आता है। कभी लाइट बंद करने को बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को वर्स लेकर ही चलेंगे तो कामयाब होंगे। तो इस ड्रिल में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीजियसली पार्टिसिपेट करें, ये हमारे और हमारे देश की भलाई के लिए है। और घबराएं मत, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आप विश्वास रखें, किसी को कुछ नहीं होगा, मगर आप घबराएं मत। और फाइनली मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सरहद पे रहने वाले लोगों के लिए भारत को, सरकार को, भारत सरकार को और पूरे भारतवासियों को सोचना पड़ेगा, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं अपने लिए और किसी के लिए नहीं